हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप हमारी वीडियोस की सीरीज़ देख रहे होंगे और अपने नोट्स अच्छे से बना रहे होंगे। पिछली कुछ क्लासेस से हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे हैं। इसमें हम डिस्टेंस फार्मूला और सेक्शन फार्मूला कर चुके हैं। लास्ट क्लास में हमने सेक्शन फार्मूला का कुछ इंट्रोडक्शन, कुछ क्वेश्चंस, कुछ बेसिक्स किया था। आइए अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ और क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 और 5 एक ही कैटेगरी क्वेश्चन है, तो लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग पॉइंट्स दिस एंड दिस इज डिवाइडेड बाय दिस पॉइंट। अब हमें ये पॉइंट दिया जा रहा है जो इन लाइन्स ए इस लाइन सेगमेंट पे लाई करता है। हमें बताना है किस रेशो में डिवाइड करता है। ओके, ये पॉइंट किस रेशो में। नॉर्मली हमें रेशो गिवन होता था और पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट बताने होते थे। अब हमें वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है और किस रेशो में डिवाइड करता है ये हमें फाइंड आउट करना है। फोर्थ फिफ्थ इसी तरह क्वेश्चन है, बट पहले हम फोर्थ करते हैं। आइए इसको हम बोर्ड पे देखते हैं। सी, ये हमें डाटा गिवन है। ए और बी दो पॉइंट्स है जिनके कोऑर्डिनेट्स आर गिवन एंड ए बी इज द लाइन विच इज ज्वाइनिंग दिस पॉइंट। पी इज द पॉइंट समवेयर ऑन दिस लाइन एंड इट डिवाइड्स इट इनटू some ratio. We need to find the ratio. So let us see the how we can do this question. Presentation कैसे रहेगा। let p divides p is the point, उसे कोऑर्डिनेट गिवन है ए बी इन द रेशो के रेशो 1। ओके, सम रेशो में डिवाइड करेगा, वो रेशो हम के रेशो 1 ले लेते हैं। के रेशो 1 का मतलब समझ रहे हैं, ये एक तरह से हमने m1 और ये हमने एक तरह से m2 ले लिया है। ओके, सो चलिए व्हाट इज द सेक्शन फार्मूला। अकॉर्डिंग टू सेक्शन फार्मूला p के जो कोऑर्डिनेट x, y होते हैं, मैं एक बार फिर से सेक्शन फार्मूला रिमाइंड करा देता हूँ। दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 upon m1 plus m2. This is for x coordinate, or for y coordinate is m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, m1 plus m2. This is the y coordinate. ठीक है, ओके चलिए। अभी अच्छी बात क्या है, हमें x और y ऑलरेडी गिवन है। p के कोऑर्डिनेट ये क्या है, ये हमारे लिए x और y हो गए। हम ऐसे लिख लेते हैं आपको समझाने के लिए। ये x1 y1 और ये कोऑर्डिनेट हो गए x2 और ये हो गया y2। नाउ p के x की जगह पहले x कोऑर्डिनेट डील कर लेते हैं। x की जगह एक ही से शायद हमारा निकल जाएगा, दैट इज -1। व्हाट इज m1, k इंटू x2। m1 इज k इंटू x2, x2 is 6, so 6k plus m2, that is 1 into x1, 1 into x1 is -3, so it is 6k minus 3, 6k minus 3 whole upon में k plus 1। x कोऑर्डिनेट से ही सॉल्व हो जाएगा, y की जरूरत पड़ेगी नहीं। लेट अस डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सो ऑन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x कोऑर्डिनेट हमारा -1 था, विल गेट माइनस k plus 1 is equal to 6k minus 3, 6k minus 3 on open the bracket, we get minus k minus 1 is equal to 6k minus 3। k वाले टर्म्स को अगर हम एक तरफ कर लेते हैं तो it will become minus 7k is equal to minus 3 plus 1 is minus 2, minus cancel, so k is 2 by 7। If k is 2 by 7, then k ratio 1 is also 2 by 7, or 2 ratio 7 is to 1, that is 2 is to 7. So the point point P divides AB in the ratio k is to 1. This is our answer. k की जो वैल्यू है k is to 1 की भी सेम ही वैल्यू होगी, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दिस इज अवर आंसर। ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 भी इसी पैटर्न का है। फाइंड द रेशियो विद द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दिस एंड दिस पॉइंट इज डिवाइड बाय एक्स एक्सिस। अब सिर्फ एक्स एक्सिस आ गया है, मतलब एक्स एक्सिस के रेशियो में डिवाइड कर रहा है। असली में एक्स एक्सिस क्या होता है, एक्स एक्सिस भी नहीं डिवाइड करता, एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट होता है। तो मैं इस क्वेश्चन को ऐसे समझ लेता हूँ कि वो रेशियो निकालिए जिसमें ए और बी जो लाइन ज्वाइन हो रही है उसको एक्स एक्सिस के ऊपर एक पॉइंट है, वो किस रेशियो में डिवाइड करता है। तो वेरी इजी, अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई करता है तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, उसके कोऑर्डिनेट x, 0 के फॉर्म में होंगे। तो ये जो पॉइंट है जो x एक्सिस पे लाई कर रहा है, जो
इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट जो इस लाइन की ज्वाइन को डिवाइड कर रहा है उसके कोऑर्डिनेट x, 0 हो जाएंगे या y कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो y कोऑर्डिनेट को 0 लेते हुए k/1 से बिल्कुल इसी तरीके से आप कर सकते हैं। अब m1y2 m2y1 अपॉन m1 प्लस m2 से आप ट्राई करना। ठीक है, कुछ क्वेश्चन आपको खुद भी करने चाहिए, आप खुद करेंगे तो आप सीखेंगे, गलतियाँ करेंगे पर आप सीख जाएंगे। ओके, चलिए तो हम आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी पॉपुलर है, आता भी बहुत बार है और बच्चे इसको एक रॉन्ग कंसेप्ट से करने लग जाते हैं, वो लेंदी भी हो जाता है और कई बार नहीं भी निकलता। तो हम इसको एक आसान कंसेप्ट से समझ लेते हैं। सो क्वेश्चन है 1,2 4,5 x,6 एंड 3,5 पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं, आप x और y निकालिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 5 अपने आप करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 को लेट अस सी ऑन द बोर्ड। ओके, दिस इज द क्वेश्चन। हमें ए इसके कोऑर्डिनेट्स, बी वर्टिसेस हैं पैरेललोग्राम के कोऑर्डिनेट्स, सी और डी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, एक्स और वाई फाइंड आउट करने के लिए कहा जा रहा है। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट इसमें पैरेललोग्राम में डिस्टेंस फार्मूला के क्वेश्चन इसको करते हैं। दे नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, तो यहाँ पर डिस्टेंस फार्मूला लगाते हैं, इधर लगाते हैं, इधर भी लगाते हैं, अलग तरीके से करते हैं, बट उससे क्वेश्चन काफ़ी लेंथी और कई बार नहीं भी निकलता। ठीक है, ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस आपको गिवन है। तो आप पैरेललोग्राम की एक प्रॉपर्टी जानते हैं कि पैरेललोग्राम के डायगोनल जो होते हैं ना, वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब AC डायगोनल और BD डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे। इट मीन्स जो AC का मिड पॉइंट होगा डायगोनल का और उसके कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, है ना, इसी तरह से BD का भी एक मिड पॉइंट होगा और उसके भी कुछ कोऑर्डिनेट्स होंगे, और कोऑर्डिनेट्स एक ही जगह लाई करेंगे, मतलब कोऑर्डिनेट्स सेम होंगे। इस लॉजिक को आपको ध्यान रखना है। लेट अस सी कैसे हम कर सकते हैं। सी, हमें एक लाइन लिखना है, वी नो दैट diagonals of parallelogram bisect each other। दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, आधा आधा करते हैं। ठीक है ना, अगर बाइसेक्ट करते हैं तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं कि AC डायगोनल जो है इसका जो मिड पॉइंट है और जो BC डायगोनल है और जो इसका मिड पॉइंट है, उनके कोऑर्डिनेट्स एक ही होंगे, अलग अलग नहीं हो सकते। ओके, द कोऑर्डिनेट विल बी सेम। तो इसी लॉजिक को हम यूज़ कर रहे हैं। क्या हम लॉजिक यूज़ कर रहे हैं? वी आर सेइंग, अगर ऐसा है बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो वी कैन से दैट कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट, बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और बड़ा इजीली क्वेश्चन को कर देगा, ऑफ AC इज सेम और इक्वल टू द कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट ऑफ BD। ठीक है ना, एक ही जगह तो लाई करेंगे, इस प्लेन ऑफ द बोर्ड के एक ही पॉइंट पर दोनों कोऑर्डिनेट्स होंगे, अलग अलग नहीं होंगे। समझ रहे हैं? अगर मैं आपसे BD के कोऑर्डिनेट निकालने को बोलूँ BD के मिड पॉइंट कोऑर्डिनेट निकालो, तो यहाँ पर कहीं आएंगे, उसके कुछ x और कुछ y होगा। इसी तरह से अगर हम AC का भी बोलें तो वो भी एग्जैक्टली यहीं आएगा, दोनों के x और y सेम होंगे। ये लॉजिक ध्यान रखना है, डिस्टेंस फार्मूला से मत निकालना इस क्वेश्चन को। ओके, तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ AC? वी कैन फाइंड इट बाय द मिड पॉइंट फार्मूला। व्हाट इज मिड पॉइंट फार्मूला? x1 अपॉन x2 अपॉन 2। तो very simple, 1 plus x upon 2, this is x coordinate. What is y coordinate? y1 plus y2, 2 plus 6, 8 upon 2, that is 4. Okay, 4. Now let us find the coordinate of midpoint of BD. Midpoint of BD can be find out with again with the same formula, because bisect तो कर ही रहे हैं ना। x1 plus x2 upon 2, 3 plus 4, 7, 7 upon 2, that is 7 by 2. y1 plus y2 upon 2, 5 plus y अपॉन 2, 5 प्लस y अपॉन 2। क्योंकि ये एक ही पॉइंट्स है तो हम वी कैन इक्वेट दीज पॉइंट्स। ये x कोऑर्डिनेट है यहाँ से और यहाँ से, तो हम इनको इक्वेट करते हैं। सो 1 प्लस x अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, ये कैंसिल, एंड व्हाट इज x इज इक्वल टू 7 माइनस 1 6। इसी तरह से 5 प्लस y अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, y कोऑर्डिनेट सेम है, इसको यहाँ ले जाएंगे 4 ज़ा, एंड फाइनली वी गेट y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, दैट इज 3। सो y इज 3 एंड x इज 6। दीज आर अवर आंसर। ओके ओके, डिस्टेंस फार्मूला से अगर आप देखना चाहें तो ट्राई करके देखना, आप देखेंगे कितना लेंदी और कितना डिफिकल्ट हो रहा है, जबकि इस कंसेप्ट से हम आराम से कर सकते हैं। डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं
मीन्स आधा आधा करते हैं, यानी कि ये दोनों डायगोनल्स का मिड पॉइंट है। इसी लॉजिक से हमने निकाला है। ओके, चलिए लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल हुज सेंटर एंड दिस। ठीक है, सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है और डायमीटर के दूसरे पॉइंट यानी कि बी के कोऑर्डिनेट भी हैं, और एक पॉइंट है बी जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है, तो आपको ए के निकालने हैं। चलो बोर्ड पे देखते हैं कैसे करना है। ओके, सी दिस इज द गिवन क्वेश्चन। वी आर गिवन अ सर्कल और एक डायमीटर इज ऑल्सो गिवन। हमें सेंटर के और एक पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट गिवन है, ए के पूछे हैं। तो ए के कोऑर्डिनेट लेट अस टेक एज x1 एंड y1, और अगेन ये तो मिड पॉइंट है। सो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट गिवन है और हम इससे आपसे एक एंड पॉइंट के कोऑर्डिनेट पूछे हैं। ओके, सो ओ के जो मिड पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट 2, -3 कैसे आते हैं? इट इज बाय द मिड पॉइंट फॉर्मूला। व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2/2। व्हाट इज x1? ये रहा x1, ये रहा x2। तो डायरेक्टली वी कैन राइट x1 प्लस x2/2, और ये हमारा x कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, यानी कि दैट इज इक्वल टू 2 x कोऑर्डिनेट के, है ना। ओके, यहाँ पर मैं ये हटा लेता हूँ, ओ का x कोऑर्डिनेट हम यहाँ पर प्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, और इसी तरह से ओ का y कोऑर्डिनेट है -3, और मिड पॉइंट फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? y1 प्लस y2/2 इज इक्वल टू -3। ओके, ये इससे आपको समझाने के लिए था, बेशक आप इसको हटा दीजिए और लिख दीजिए बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो वी कैन राइट हेयर बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, बाय यूजिंग मिड पॉइंट फॉर्मूला, ये आप लिख सकते हैं। ओके, और x2 आपको यहाँ पर गिवन है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x2? x2 इज -1, तो मैं यहाँ पर -1 डाल देता हूँ, दैट इज -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ y2? y2 भी गिवन है, दैट इज 4। यहाँ पे इसको हटा देते हैं एंड इट इज 4। ओके, आप इसको सॉल्व करिए x1 और y1 बड़े आराम से, यू कैन फाइंड आउट क्या प्रॉब्लम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है दैट इज क्वेश्चन नंबर 8। अगेन ए और बी के कोऑर्डिनेट्स गिवन है। अगेन पी के स्ट्रेट अवे सेक्शन फॉर्मूला का, बस थोड़ा सा यहाँ पर एक देखो रेशियो देखिए, ए पी इज इक्वल टू 3/7। आप ए बी को इधर ले आएंगे तो ए पी अपॉन ए बी रेशियो मिल जाएगा 3/7, पर आपको ए पी अपॉन ए बी नहीं चाहिए होता, आपको ए पी अपॉन पी बी चाहिए होता है। ए पी उस पॉइंट तक और फिर उस पॉइंट से आगे का रेशियो। सो बड़ा सिंपल, अगर ए पी 3/7 है तो बचा हुआ पार्ट यानी कि पी बी 4/7 होगा। इट मीन्स ए पी रेशियो पी बी 3:4 होगा। ए पी 3/7 है तो दूसरा पार्ट 4/7 होगा, तो रेशियो 3:4 होगा। उसके अकॉर्डिंग आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं। ओके, 4 इक्वल पार्ट्स वाला कंसेप्ट चलो डिस्कस कर लेते हैं। 10th वाला पहले, उससे पहले मैं बताता हूँ आपको। एरिया ऑफ रोम्बस निकालना है और आपको इसके व्हाट इज गिवन है, हिंट गिवन है, हाफ इंटू d1 इंटू d2। तो दो डायगोनल्स की लेंथ निकालिए डिस्टेंस फार्मूला से और हाफ इंटू d1 इंटू d2 लगाइए, आंसर मिल जाएगा। 9th क्वेश्चन हम बोर्ड पे देख लेते हैं, आइए देखते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ए और बी के कोऑर्डिनेट गिवन है। आपको कह रहे हैं कि उन पॉइंट से कोऑर्डिनेट निकालिए जो ए बी को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ऑब्वियसली अगर ए बी को कोई पॉइंट्स 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे तो वैसे 3 पॉइंट्स हो सकते हैं, तो हमने उनके नाम लिखे हुए क्यू, पी एंड आर। ओके, तो ए क्यू यहाँ तक का रेशो 1 पार्ट है, एक 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, ये भी 1 पार्ट है, ये 1 पार्ट है, यानी कि 1:1:1:1 का रेशो है। ओके, तो सबसे पहले हम अगर P के बारे में सोचें, 2 के लिए Q और R को भूल जाइए, तो A से लेकर P का रेशो और P से लेकर B का रेशो बराबर है, क्योंकि B मिड पॉइंट है। सो यू कैन से 1:1 रेशो, मतलब 2:2, 1:1 या मिड पॉइंट है। तो P मिड पॉइंट है तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम लगा सकते हैं और P के कोऑर्डिनेट बड़े आराम से आ जाएंगे। व्हाट इज मिड पॉइंट फॉर्मूला? x1 प्लस x2। अभी x1 और x2 ये दोनों पॉइंट्स हो जाएंगे, तो ठीक है, बड़ा सिंपल है। P के कोऑर्डिनेट होगा x1 प्लस x2 -2 + 2 0/2, तो 0 ही हो जाएगा। एंड 2 + 8 10/2, दैट इज 5। ये 5 इसके कोऑर्डिनेट आ गए। इसी तरह से अभी ध्यान से देखिए, Q तो AP का मिड पॉइंट हो गया। अगर Q मिड पॉइंट AP का है तो अगेन हम मिड पॉइंट फॉर्मूला, कई बच्चे सोचते हैं कि हम पहले AQ के लिए 1 पार्ट लें, 1:1 रेशो, और यहाँ पर 3 रेशो ले लें, 1:3 का रेशो, पर ऐसा नहीं है। हम इसको 1:1 के रेशो से भी, मतलब मिड पॉइंट से आराम से कर सकते हैं। तो Q का मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाते हैं। अभी A और P को देखेंगे, Q उसके लिए मिड पॉइंट हो जाएगा। Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AP। सो कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे? A का Q के -2, 0/2, दैट इज -1, एंड 2 + 5, दैट इज 7/2 is the another coordinate।
सिमिलरली अब आप समझ गए होंगे आर के लिए भी हमें यही करना है। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी। एक बार लिखते चलिए, जैसे फर्स्ट केस में आप लिख देना Q is the midpoint, Q is the, sorry, फर्स्ट केस में P है, P is the midpoint of which line? Of AB. So P के x, y is given by, जैसे मैंने मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया आप उससे निकाल सकते हैं, दैट इज x1 प्लस x2 दैट इज -2 प्लस 2 अपॉन 2, ये x कोऑर्डिनेट, और y कोऑर्डिनेट इज 2 प्लस 8 अपॉन 2। सॉल्व करेंगे तो ये 0 और 5 आ रहे हैं ना, इस तरह से आप कर सकते हैं। इसी तरह से चलिए आर पे आ जाते हैं। आर के लिए लिखेंगे, एक केस 2 हो जाएगा क्यू के लिए और एक आर के लिए। आर इज द मिड पॉइंट ऑफ पी बी, और आर के कोऑर्डिनेट भी x1 प्लस x2 0 प्लस 2 अपॉन 2 दैट इज 1, और 5 प्लस 8 13 अपॉन 2, इस तरह से निकाले जा सकते हैं। तो 4 इक्वल पार्ट्स में आप आराम से ऐसे कर सकते हैं। 3 इक्वल पार्ट्स वाला ऑलरेडी हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया है। ओके, सेक्शन फॉर्मूला पे बेस्ड एक क्वेश्चन मैं आपसे और डिस्कस करना चाहता हूँ, दैट इज ऑप्शनल का क्वेश्चन नंबर 1 है और बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन किसी न किसी फॉर्म में आता है। क्वेश्चन ये है कि ये लाइन जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है, ये इस गिवन पॉइंट्स को किस रेशो में डिवाइड करती है। ये दो पॉइंट्स हैं, ये दोनों ज्वाइन कर रहे हैं और एक लाइन को काट रही है, आपको बताना है किस रेशो में डिवाइड करती है। लेट अस सी ऑन द बोर्ड। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। ए बी को पी, एक लाइन जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है, ये किस रेशो में डिवाइड कर रही है, हमें निकालना है। अगेन लॉजिक वही है कि पी लाइन जो है बेसिकली उसका एक पॉइंट है पी, वो किस रेशो में डिवाइड कर रहा है, तो अगेन हम उस रेशो को k:1 लेते हैं। आइए देखते हैं। सो लेट पी लाइज ऑन लाइन, जो कि इस लाइन पे लाई करता है, डिवाइड्स ए बी इन द रेशो AB in the ratio k:1, in the ratio k:1। ठीक है, P इसको किसी रेशो में डिवाइड करेगा। नाउ P के कोऑर्डिनेट्स हम x और y कैसे निकाल सकते हैं। P के x और y वी कैन फाइंड विद द हेल्प ऑफ सेक्शन फॉर्मूला। ओके, सो ये हमारा क्या हो गया, m1 रेशो m2, k:1 हो गया, k:1। दिस इज अवर x1 y1, दिस इज अवर x2 y2, x2 y2, ठीक है, x1 y1। चलिए कैसे डिवाइड करेंगे, लेट अस सी। m1 x2 दैट इज k इंटू x2 3k प्लस m2 x1, m2 x1 इज 1 इंटू 2 दैट इज 2 अपॉन k प्लस 1। ओके, y कोऑर्डिनेट क्या होगा, एंड द y कोऑर्डिनेट इज m1 y2, व्हाट इज m1 k इंटू y2 दैट इज 7k प्लस m2 y1 दैट इज 1 इंटू दिस -2 अपॉन k प्लस 1 ओके, सो ये उस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट है। अब क्योंकि P पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगा, ये P के x और y। सो सिंस P लाइज ऑन लाइन, सो P के कोऑर्डिनेट x और y जो हमने निकाले हैं, ये x कोऑर्डिनेट है, ये y कोऑर्डिनेट है, मस्ट सेटिस्फाई द इक्वेशन। लॉजिक को ध्यान से समझ लीजिए, लॉजिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओके, लॉजिक क्या लगा रहे हैं, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकाले सेक्शन फॉर्मूला से, किसी रेशो में डिवाइड करता होगा, और क्योंकि P पॉइंट लाइन पे लाई करता है तो लाइन को सेटिस्फाई करेगा उसके x और y को। ओके, ये देखिए। सो अब हम क्या करते हैं, x और y को इक्वेशन डालते हैं। सो 2 इंटू एक्स के प्लेस पर 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1, ओके, प्लस y 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1, 2k प्लस y, ऐसे लिखना सही है ना, 2k प्लस y कोऑर्डिनेट माइनस 4 इज इक्वल टू 0। x के प्लेस पर x कोऑर्डिनेट डाल दिया, y के प्लेस पर y कोऑर्डिनेट डाल दिया। सो इट विल बिकम 6k प्लस 4 अपॉन k प्लस 1
प्लस 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इज इक्वल टू 0। आगे देखते हैं। सो फाइनली इफ वी टेक k प्लस 1 एज LCM, सो ये क्या आएगा, नो वी कैन राइट दिस इज 6k प्लस 4 प्लस 7k माइनस 2, और यहाँ भी आप LCM लेंगे तो 4 को, या 4 को आप उस तरफ शिफ्ट कर दीजिए, चलिए वो भी ठीक रहेगा, इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, सिंप्लीफाई हो जाएगा। सो इट विल बिकम 13k प्लस 2 इज इक्वल टू 4k प्लस 4। 13k माइनस 4k इज 9k and 4 minus 2 is 2, and finally we get k is equal to 2/9, और k रेशो 1 भी हम डिस्कस कर चुके हैं, वो भी सेम होगा। अगर k ये है तो k रेशो 1 भी 2:9, 1 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो वो जो पॉइंट है P जो कि लाइन पे लाई करता है, या लाइन आपको बोल रहा डिवाइड कर रहा है, तो उसको आप इस तरह से डील करेंगे। मैं फिर से एक्सप्लेन करता हूँ। ये लाइन जो इन गिवन पॉइंट्स को डिवाइड करते हैं, जिसकी हमें इक्वेशन गिवन है, तो असली में लाइन के ऊपर भी कोई पॉइंट होगा, लेट वो पॉइंट P है, उसका रेशियो निकाला k:1, और उसके XY कोऑर्डिनेट को हम पुट करके यहाँ पर निकाल सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझना चाहिए, बार बार देखकर आप इसको क्लियर कीजिए कंसेप्ट को। ओके, ठीक है, आज के लिए हम इतना ही करते हैं। हमारा सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला कंप्लीट हुआ। अभी 2021 और 22 के लिए यही सिलेबस में टॉपिक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इंक्लूड नहीं है, बट फिर भी मैं एक वीडियो बनाकर एरिया ऑफ ट्रायंगल के कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करूंगा, और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, इसकी जितनी भी पीछे की वीडियोज़ हैं आप वो रेगुलर देखिए, उसके नोट्स बनाइए और प्रैक्टिस करके आप कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।